लियो। 8a³ प्लस 27b³ हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? आपका क्वेश्चन अब 8a³ माइनस 27b³ निकालना नहीं है, प्लस में वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है अगर प्लस में वैल्यू निकालनी है 8a³ तो मेरे पास होना भी क्या चाहिए? 2a+3b, जिसको हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2a-3b से प्लस कैसे लेकर आएंगे? तो मैंने आपको क्या कहा था, इनमें कॉमन कनेक्शन क्या होता है? स्क्वायर का। ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 4a² 9b² माइनस 2a भी होता है ना 6, तो ये 12a भी हो गया। अब यहां से 2a-3, यहां पे 3 पुट किया, 3²। 4a² प्लस 9b² 12 × 2, तो मेरे पास 4a² प्लस 9b² की वैल्यू आ गई 12। स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 24, हाँ जी बोलो, 33। ठीक हो गया। अब जब आपने प्लस के फॉर्मूला को ओपन किया तो वो आएगा 4a² प्लस 9b² प्लस 12ab। तो 4a² प्लस 9b² की वैल्यू हमने निकाली है 33, प्लस 12ab कितना निकाला है? 2 ab हमें 2 दिया हुआ है, तो 33 प्लस 24 विल बी इक्वल टू 57। तो 2a+3b का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 57 के। तो यहां पर मैं नेगेटिव को इग्नोर कर दूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन ना रूट प्लस माइनस तो ऐसे होता है, लेकिन सॉल्व जो मैं अपना आंसर करूंगी वो प्लस के साथ करेंगे। 2a+3b इज प्लस माइनस, ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 57। अब क्यूबिंग का फॉर्मूला लगा दो। 2a+3b का होल क्यूब हो जाएगा 8a³ 27b³ प्लस 3 × 2a 3b 2a+3b। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर हमारे पास लंबी हो जाएंगी, ये चाहिए हमें। ठीक है, सो हियर वी विल राइट, प्लस मैं लिख रही हूँ 57 का √57 का क्यूब 8a³ प्लस 27b³ तो रहेगा, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, ए बी 2 ही रहेगा और यहाँ पर √57 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन जितनी भी कोई मुश्किल नहीं है, स्क्वायर रूट में 57 है, इसको क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 57 को स्क्वायर रूट में रखकर 3 बार मल्टीप्लाई किया है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे आ जाएगा 57 स्क्वायर रूट 57, यहां से 8a³ प्लस 27b³ और ये तो 36 √57 ही है ना। अब ये नंबर और ये नंबर यहां जाकर माइनस हो सकते हैं। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? हाँ, तो जब स्क्वायर का था तो 57 आएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें से माइनस किया आपने, तो हमारे पास आ जाएगा 8a³ प्लस 27b³ इज इक्वल टू 57 माइनस 36 हो जाता है 21। 21 √57, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया सबको? ये हमारा स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा, और कोई लंबी चौड़ी ऐसे कैलकुलेशंस नहीं है कि हमें समझ नहीं आएगी। ठीक होगी बात इतनी? इतना क्लियर हो गया सबको? चलो अब हमने, कल मैंने आपको ना स्क्वायर में करवाया था, क्यूब के फॉर्मूलाज करवा दिए थे, लिख लिया सबने ये? मैम एक मिनट। हाँ लिख।
ठीक है, आपको 3 स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज भी 3 टर्म्स का स्क्वायर वो भी टर्म मैंने फॉर्मूला करवा दिया था कि उसमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कितना कुछ उसमें कौन सी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं और कौन सी रह गई है जो हमें निकालनी है। क्लियर हो गया? सो इट्स जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला राइट, और जो हमारे पास नहीं है वैल्यू किसी तरह से उसको निकाल सकते हैं कि नहीं। अब जो मुझे लगता है कि इस टाइम आपको वो क्वेश्चन आ भी सकता है इस टर्म में। सो यू डन, आप ना ये मैंने वर्कशीट में शेयर किया हुआ है, सबसे लास्ट में है नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे कर लेना। अब जो इसमें एक और टाइप करने की हमें जरूरत है, लिखो उन क्वेश्चंस को। दिस वुड बी इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में हो जाएगा कि थोड़ा डिफरेंट है। ये आपको दिया हुआ है 3 नंबर्स का सम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 20। तो दे से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, घबराना नहीं होता है। आपको ये चीज निकालने को कहा है, इसकी आपको फैक्टराइजेशन आती है ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, देखो फॉर्मूला और लिखो। ये एकदम से ऐसे घबरा कर कि ये क्या आ गया, ऐसे नहीं करना है। आप उसमें से टर्म को रिकॉग्नाइज करो, हमें निकालना क्या है। सो राइट द एक्सपेंशन, राइट द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होगी ये? x plus y, लिखो लिखो। x plus y plus x plus y और bracket में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ना एक चीज हमें अननोन से निकालनी हो जाती है। जैसे ये तो हमारे पास, चलो इसमें तो आई नीड टू फाइंड द एंटायर वैल्यू फॉर दिस टर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये दिया हुआ है हमें किसके इक्वल है? हमने इसमें 2 मिला। लगता है 2। फॉर्मूला देखो, ओपन करो बुक जहां ये फॉर्मूला लिखे हैं, देखो मैंने आपको बार बार कहा था फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला चेक करो लगता है कि नहीं लगता। और ये बार बार चेक करने का मतलब ही होता है, तभी आप समझ पाओगे जब आप यूजुअली उसको देखते हो। ठीक है, अब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो है ना, कितनी है? 8। आपने यहाँ पुट कर दिया। नाउ ये दीज 3 टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो मेरे पास नहीं है। अब व्हाट अबाउट एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये ब्रैकेट्स में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास आता है 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20। मैंने पुट कर दिया यहाँ से ये वैल्यू उठाकर, है ना, इसकी जगह। The only problem is how to get this x square plus y square plus z square। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला, या कोई ऐसा वे है या ये नहीं निकल सकता या निकल सकता है, बताओ। If I need to find what is how to find x square plus y square plus z square अपनी given information के साथ, हम उसके बोलते हैं कौन से वाला? वो x square plus y square plus z का होल स्क्वायर बना, x plus y plus z होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का प्लस है, ये सम है हमें। तो मेरे पास इसके लिए एक और फॉर्मूला है जिसे हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप ये देखो ना, 3 नंबर्स हैं और स्क्वायर चाहिए, 3 नंबर्स हैं और स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पर यहां पर आता है 2xy 2yz और 2zx। क्यूब के फॉर्मूला में 2 नहीं आता, लेकिन स्क्वायर के फॉर्मूला में 2 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको पता है 68 का स्क्वायर है, ये तो मुझे निकालनी ही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई नीड टू फाइंड आउट, और 2 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने जब 2 कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट्स में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो है वो आता है 20। तो यहां से 64 माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर? 64 माइनस 40 कितना हुआ? 24। यहाँ पे 24 पुट कर दिया और 20 माइनस कर दिया जो हमारी वैल्यू थी।
तो यहाँ से 8 × 4 हमारा यहाँ पर आंसर क्लियर कट इसका इस वाली टर्म का आ गया 32। तो इस क्वेश्चन में इनहेरेंटली अपने आप से दिमाग लगाना है कि जो ये तीन अननोन टर्म्स है ना, x² y² z², इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। तो आपके पास तीन नंबर्स का सम है, ठीक है। यू हैव x + y + z = 8, आपके पास ये सम है। तो उसके बाद आपको x + y + z भी 20 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर x + y + z भी 20 दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब वी ट्राई टू यूज these two given information to find x² y² z²। उसके लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, x + y + z का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। वैसे ही खुद एक क्वेश्चन करना, और इसके बाद मैं x + 1/x वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। अंडर रूट वाले वो तो उसमें है बच्चे, नंबर सिस्टम में है। a + b + c is 15 and a² + b² + c² is equal to 83. Find the value of a³ + b³ + c³ minus 3abc। एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको मैम ने उसका प्रॉपर क्वेश्चन बताया कि नहीं, अब छोड़ दिया है। तो तुमने वो क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस थी मैं क्लास में। पूछना, उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक इंडक्शन का क्वेश्चन है, और वो भी क्वेश्चन सही नहीं है, मुझे लगा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। उसकी सॉल्विंग नहीं हो सकती है। कभी पूछ रही हूँ बार बार, कुछ है ऐसा तो मुझे बताना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर्स दिया, सम दिया हुआ है ना। तो जब पहले काम तो हमारा यही है, हमें फॉर्मूला ही लिखना है इसका। क्या होता है इसका फॉर्मूला, दोबारा से लिखो सो दैट वी मैम रिमेम्बर। 1। बेटा मेरे पास ना आंसर नहीं है, मुझे बुक चेक करनी पड़ेगी, मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। पहले सॉल्व भी करती हूँ, फिर आगे करता आंसर। हमारा आंसर का मतलब चेक हो जाए। फर्स्ट तुम्हारा पेपर पिछला वाला यही है मेरे पास, इसे ले जाना नेक्स्ट टाइम क्लास में आओगे तो। ओके मैम। कितना आंसर आता तुम्हारा। है बच्चे, कृषर, मैम 180। ठीक है। मुझे पहले वन सुना था। हाँ, तो इसमें कारण वापस भी कर देती है, सेम ही तो क्या? अगर इन दोनों को वापस भी कर देती है, यहाँ भी सेम ही चीज देगा। हाँ हाँ बिल्कुल सेम, और उसकी वैल्यू थोड़ा फाइंड आउट करो। हाँ जी, हुआ सॉल्व ये। आज दिया नहीं आई है, क्यों।
सो हैव यू फाउंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी ए सी? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? हम आगे रह गए 71 इसकी, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेगी? a plus b आयशा बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना हमने फॉर्मूला, कैसे अप्लाई, कैसे निकाला था? निकाल लो, पर मुझे तो वैल्यू चाहिए ना, चाहे माइनस कॉमन निकालो चाहे नहीं निकालो। आई नीड द वैल्यू, सो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे उसमें? पीछे तुमने जो लिखा है उसमें देखो क्या लिखा है पिछले क्वेश्चन में। वो तो ठीक है, उसके बाद? हाँ तो लिखो उसमें, पहले लिख तो सही। पहले पहले तुम लिखने बिना क्यों आगे सोचती हो आप? और प्रॉपरली लिखो उसको, ऐसे मत लिख, नेक्स्ट लाइन में लिख, सो दैट यू 95 प्रॉपर पेज लेकर कर, नेक्स्ट पेज पे लिख। लिख फॉर्मूला एक्स प्लस प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर। टोटल का 180 है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम बिना लिखे ना कुछ नहीं बोलोगी मुझे, बिकॉज तुम्हारा माइंड ऐसे नहीं चलता है कि तुम आगे आगे सोच रही हो उसको, जब तक तुम नहीं लिख रही हो। ओरली तुम क्वेश्चन देखकर कैसे लिखोगे जब तक तुम्हारा वे आउट ही नहीं बन रहा है, ठीक है? तो बिना लिखे मुझे नहीं पूछना फिर ये कैसे होगा, फिर ये कैसे हुआ। समझ में आई बात? पहले लिखना है, फिर उसके बाद देखो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे इसमें? हाँ तो लिखो। हम्म, इसकी 1, इसकी 71 थोड़ी ना आती है। 71 आ रही, हाँ ठीक है 71, हाँ ठीक है ठीक। which is AB plus BC plus AC is 71. So यहाँ पर put this value 15 here, then A square, B square, C square will be 83 minus 71. So 15, 83 minus 71, answer will be 100. अब समझ में आया? हुआ ना सॉल्व अपने आप अब, है ना? तो बिना लिखे ऐसे ओरली देखना नहीं है, पीछे देखो क्या किया है और उसको फिर वैसे ही सॉल्व करो। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन है अपने पास डिफरेंट वाला, नेक्स्ट लिखो। 71 पुट करोगे पीछे तो वो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस। तो हम प्लस माइनस 75 बच्चे यहाँ से डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस कब होता है? प्लस माइनस कब होगा? जब स्क्वायर रूट लिया जाता है। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर हो और यहाँ 4 लिखा हो, तो आप ए को कौन सी वैल्यू दोगे? तब प्लस माइनस होता है। ठीक हो गया? अब आ जाओ नेक्स्ट लिखो। और तुमने कल क्लास को ना स्पेशली मुझे कहा था मैम मैं वर्कशीट भेज दूं, है ना? उसके बाद मैं तभी, इस बार मैं कभी नहीं बोलती हूँ, पर पता क्या है, ये रेकरिंग पैटर्न है, मैम वर्कशीट मिली है स्कूल से। मैंने कहा ठीक है सेंड कर दो, ओके मैम। फिर क्लास में हमें बोलेंगे मैम वर्कशीट दे दे, हाँ बिल्कुल भेजो, है ना? फिर उसके बाद हम गायब है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू -1 है, और एक्स वाई जेड इसमें -1 दिया हुआ है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना? 3 टर्म्स का अपने पास क्यूब तो है नहीं, राइट? लेकिन फॉर्मूला तो हमारा 3 टर्म्स का ही है ना। 3 टर्म्स का क्यूब वाला जो एक्सप्रेशन है वो यही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर हम स्क्वायर में लिखेंगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब पूछा गया है, तो इसको तो मैं एज इट इज टर्म लिख दूंगी, है ना? और यहां से ये -3 इंटू -1 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लिख देंगे 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, और अगर मैं माइनस कॉमन लूंगी तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू क्या है? -1।
चलेगा बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन 3 टर्म्स के क्यूब को देखकर कंफ्यूज मत होना, उसने आपको साइड बाय साइड एक्स वाई जेड की वैल्यू भी दी है, तो आपके फॉर्मूला में वो वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना? सो नाउ यू विल फाइंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला जो हमने किया था। मैम 1। वन आएगा फिर से फैक्टर। मैम लग तो रहा है। हाँ ठीक है, माइनस भी किया है ना, फिर ठीक है, वन आ रहा है। फाइनल वैल्यू बता रहा था मुझे ऋषभ, फाइनल सॉल्व करके बताया ना आंसर। यस मैम। फाइनल फाइनल आंसर है ना, ये नहीं ना कि हमने इसके एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। नहीं मैम, फाइनल आंसर है। हाँ फिर ठीक है। सो नाउ अगेन आई गो फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला जहां पे आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखते हो, और वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम प्लस 2 कॉमन लेके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ले लेते हैं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सहज इतनी जल्दी क्यों आज? मैम मैंने पूछना था, अगर आपने टेस्ट रेडी कर लिया तो मैं जल्दी शुरू कर लूं? हाँ मैं अभी भेज देती हूँ। ओके मैम। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप 3 पुट करोगे, 3 माइनस ऑफ -1 3 + 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट विल बिकम 4 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे। यहां जाकर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी प्लस में इक्वल्स टू 1। सहज आप बताना आपके पास टेस्ट पेपर आया कि नहीं, अभी सेंड किया है? Good. हो गया बच्चे इतना? कहाँ से? मैम जो हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला कर दिया उसके लिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3 आ गई, बस यहाँ पुट कर दो 3। ठीक है, माइनस ऑफ -1 हो गया, 3 + 1 हो जाता है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरे की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 4। अब इसको निकालना है तो ये 3 यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये टेस्ट मिल गया ना बच्चे? मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत इजी डाला है। जैसे मैंने कल कहा था, बुक के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, प्लस स्टैट्स जो है वो मैंने क्लास में से जो वर्कशीट दी है, स्टैट्स की वर्कशीट शेयर की है ना मैंने, कि नहीं की हुई? मेरे हिसाब से नहीं की। तो ये क्लास में क्वेश्चंस करवाए हुए हैं स्टैट्स के सारे मैंने। ओके मैम। ठीक है, तो टेस्ट में सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है, मेरा कुछ और याद है। कैलकुलेशन से कहाँ पे गलती की है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू -2। 3 स्क्वायर्स का सम में वैसे 3 आ रहा है, माइनस में आ सकता है पर यहाँ पर आ नहीं रहा है ना, तो वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद नहीं बनाया हो ना, तो इट हैड बीन लाइक थोड़ा सा बनाकर जब प्रॉपर सिस्टम से आता है तो तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है। इट कैन नॉट, रियल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे +3 आना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है जब सोचकर क्वेश्चन ना बनाया हो, जब थोड़ा सोचकर बनाया हुआ ना कि एक्चुअल नंबर्स लेकर हमने इनको सॉल्व किया, फिर वहां पे उसकी वैल्यू निकाली, -1 आई, XYZ -1 आया, क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। मान की वैल्यू -1 सीखोगी?
क्वेश्चन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रैंडमली एक्स वाई जेड -1 लिख दिया, रैंडमली तीनों को सम किया -1 लिख दिया, प्रोडक्ट करके रैंडमली तीनों को ऐड किया 1 लिख दिया। तो एक्चुअल नंबर्स को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तब जाकर ये आंसर आया। अब हो चुका है ये सॉल्व। ठीक है, अब अपने पास है x+1 बाई x वाले क्वेश्चन। अब ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, होंगे ये भी वही स्क्वायर वाले, जैसे हमने कहा x+1 बाई x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1 बाई x²। हाँ जी बेटा, x - 1 बाई x इक्वल्स टू 3। तुम स्क्वायर रूट वाले कह रही थी, वो स्क्वायर रूट वाले आपके नंबर सिस्टम में, ये डायरेक्ट है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, सेम नहीं है, वहां पे स्क्वायर रूट दिया होता है, x की वैल्यू दी होती है 2 + √3, फाइंड द वैल्यू कहा जाता है x + 1 बाई x। नहीं, कहने का मतलब नहीं सेम है, वहां कंफ्यूज मत होना, वहां स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मत आना, दोनों में चीजें डिफरेंट है, आपको वहां वैल्यू दी है, रैशनलाइज करना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उसकी बहुत एंड स्टेज में जाकर अगर आप कनेक्शन फील कर पाते हो तो हो जाएगा, व्हेन यू फाइंड x एंड 1 बाई x। अब आपको कहा जाता है x² + 1 बाई x² निकालो, तो आपने x की वैल्यू 2 + √3 रखी हुई है, 2 - √3। अब आप कहते हो कि मैं यहाँ पर 2 + √3 का स्क्वायर पुट करूं और यहाँ पर 2 - √3 पुट करके स्क्वायर करके फाइनल आंसर निकालो, जो आपने वहां पर किया था। बट अगर आप यहां से कनेक्शन फील कर पाते हो तो आप क्या करते हो, दैट इज व्हेन द बोथ ऑफ देम गेट कनेक्टेड। पर ये सब ना क्या होता है, वो कहते हैं कि नहीं मैम वही चीज हम करेंगे, हम नहीं करना। आपने x की वैल्यू निकाली 2 + √3, 1 बाई x की वैल्यू निकाली 2 - √3, तो अब क्या होगा, ये 2 + √3 मैंने दोनों को ऐड किया, 2 - √3 ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। ठीक है, बट वहां पे क्या होता है कि आपको x² + 1 बाई x² निकाला हुआ है आपने, है ना, आपने x की वैल्यू निकाली हुई है 1 बाई x, आप कहते हो मैं प्लस क्यों करूं, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट। बच्चे मैंने क्वेश्चन अलग दिया है, ये अलग है, ये आपका पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपका नंबर सिस्टम है, जहां पर x की वैल्यू थी x + 1 बाई x, आप खुद निकालते हो अपनी सोच से, अपने लिए एक अपना मेथड आपने निकाला हुआ है। अदरवाइज वहां पर आप प्रेफर क्या करते हो कि आई फाउंड आउट x - 1 बाई x। नाउ अगर मुझे x² + 1 बाई x² निकालने को कहा जाएगा तो मैं x की वैल्यू को पुट करूंगी, 1 बाई x की वैल्यू को पुट करूंगी, स्क्वायर करूंगी और फिर फाइनल आंसर निकालूंगी। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, चलो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x + 1 बाई x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1 बाई x²। तो फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर में हमें वैल्यू निकालनी है और x + 1 बाई x दिया हुआ है, तो हम इसमें जैसे वो कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, वो कर सकते हो, या यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर x + 1 बाई x का होल स्क्वायर। अब बढ़िया बात इसमें क्या है, जब 2ab की टर्म लगती है ना, तो यहाँ पे 2x × 1 बाई x आता है, सबसे जो मजेदार बात मैं कहूंगी इसमें। ठीक है, तो ये x और 1 बाई x हो गया, x in the numerator, x in the denominator gets cancelled out, so this becomes x + 1 बाई x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1 बाई x² + 2। x + 1 बाई x की वैल्यू आपके पास है कितनी, 3, तो आपने यहाँ पे रखा 3 का स्क्वायर, ये 2 यहां पर आ गया, माइनस हो गया, x² + 1 बाई x²। So this x² + 1 बाई x² will be equal to 7। नेक्स्ट 11। क्लियर हो गया? अब यही क्वेश्चन हमें प्लस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, टर्म दी हुई है x - 1 बाई x, आप इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला लिखोगे तो x² + 1 बाई x² -2 हो जाएगा, x और 1 बाई x कैंसिल, है ना, तो x - 1 बाई x 3 का स्क्वायर, x² 1 बाई x² हमें निकालना है -2, क्योंकि यहाँ -2 है, वो जहां यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस होगा, तो वो आ जाएगा 9 + 2 x² + 1 बाई x² एज 11। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखो। आपको x + 1 बाई x है, तो तब भी आपको x² + 1 बाई x² निकालना आता है, x - 1 बाई x है, तब भी आपको x² + 1 बाई x² निकालना आता है। ठीक है, अब इसका अदर वे राउंड करेंगे।
क्लियर हो गया था? अब इसका अदर वे राउंड है कि आपको मैंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज 23 एंड दे से फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। स्क्वायर कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ना, और x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसी टर्म को लें। स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो इसमें तो नहीं ले सकते, यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, x प्लस 1/x लेकर, क्या आ रहा है बेटा? +-5। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 आ गया यहाँ पर, है ना। तो इस क्वेश्चंस में x इंटू 1/x मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मुझे पता है 2ab की टर्म में 2 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल है ना, हाँ ठीक है ना। तो x प्लस 1/x की वैल्यू तो मुझे चाहिए, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती, एज इट इज लिखूंगी। x² प्लस 1/x² कितना दिया हुआ है? 23। उसमें क्या ऐड हुआ? 2। सम क्या बन गया? 25। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर 25 के इक्वल है तो क्या बता सकते हो x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा? अब यहां पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना दोनों साइड्स पे, किसी नंबर को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं है। दोनों तरफ कहाँ स्क्वायर है? इस तरफ स्क्वायर है, यहाँ 25 है। तो तुम इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करो कि 25 आए? ठीक है, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करोगी 25 आए? इट शुड बी ±5। मैम उधर 23 प्लस 2 इक्वल टू 25 आया, उसके बाद क्या हो गया, समझ में आ गया? x प्लस 1/x आज 25 है ना, तो हाँ, तो x प्लस 1/x इज ±5। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। नहीं देना, नहीं देना मैंने। x² प्लस 1/x² को लिखो एज 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। x माइनस 1/x निकालना है ना, तो स्क्वायर किसको करेंगे? इसको स्क्वायर कर लिया, सो दिस विल कम एज x का स्क्वायर -2। ठीक है ना। तो x माइनस 1/x तो अपने पास नहीं है, ये तो निकालना है। x² प्लस 1/x², 27 - 2। अब ये क्या आ गया वैल्यू? 25। तो x माइनस 1/x किसके इक्वल आएगा? समझ में आ गया ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट मतलब पावर 1 में जाना है, तब हमारे पास आंसर है। अब इसका जो डिफिकल्ट फॉर्म या खुद से सोचने वाला फॉर्म होता है, जो इन दोनों को सरपास मतलब हमारा ये बाईपास करके नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ना। हमने इसमें x प्लस 1/x निकाला, x माइनस 1/x निकाला। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लिखो। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 is equal to 3, find the value of x² minus 1/x²। रिवर्स नहीं हो गया ना, अब इसमें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी अगर करते हो। हम पहले भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी थी, उसमें 7 आपको और उसमें 9 लगा था। बेटा वो उसमें मत देखो, मेथड देखना। 7 आया 9 आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है, वो 5 7 8 कुछ भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आएगा। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि 7 आया 9 आया, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया। ये मैम नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं +5। है, ये मैम नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। हम पर आंसर से सही क्यों क्यों? तुम्हारे पास x प्लस 1/x जो है वैल्यू 3 आई है, 5 लिखा था, तो एक में x माइनस 1/x की वैल्यू या स्क्वायर की वैल्यू कुछ और आई। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एक माइनस में वैल्यू दी हुई है, तुम प्लस में निकाल रही हो, प्लस में दिया माइनस में निकाल रही हो, नंबर डिफरेंट हो रहे हैं ना, लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो डोंट कॉन्सेंट्रेट किए 3 दिया हुआ है तो आंसर 9 आना चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पर। पहली चीज है आपने x² माइनस 1/x² निकालना है। अगर आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते हो तो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा?
अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², सॉरी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? मैम 3 है बताओ। आंसर। मैंने ना लिखा नहीं। स्क्वायर हाँ। प्लस 1/x मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा, मैंने ना आंसर्स लिखे नहीं हुए इसके। +2 आएगा ना, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए बीच में? माइनस साइन। तो क्या x² माइनस 1/x² का कोई फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। क्या होता है? x प्लस 1/x, x minus 1/x. So now you have the value of x plus 1/x, which is 3. Can you find the value of x minus 1/x? उसके लिए हम क्या करेंगे? x minus 1/x को होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन है इसके स्क्वायर में ही है। तो ये होगा x² प्लस 1/x²। क्या होगा आगे इसमें? -2। तो x प्लस 1/x इज 3 का स्क्वायर। ये तो मुझे निकाल लिया वैल्यू, ये 2 आ गया। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2 विच इज 7। तो यहां पर ये 7 -2 किया तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 5 आ गया। तो जिससे x माइनस 1/x इसके इक्वल आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सॉल्व करो, देखा मत करो इसको। तुम स्टेप मत समझो, तुम जितना लिखा हुआ है, जिससे लिखा हुआ है ना आगे आगे तक मत चल। तो मैंने कितनी बारी कहा है कि आगे मत देखा करो, तुम्हें नहीं ओरली समझ में आ रहा जब तुम उसे नहीं लिख रही हो। 7 की 3 है बच्चे, 3 प्लस माइनस 3√5 होगा, 7 कहाँ से आएगा? समझ में आ गई बात? ये एक होता है हमें ब्लैक बोर्ड देखकर समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने सॉल्यूशन पढ़ा ना, हमें रिटर्न में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आज दिसंबर में सॉल्यूशन दिए होते हैं, हमने से पढ़ लिया, हमें समझ में आएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सर। जब आपको नहीं समझ में आ रहा दैट मीन्स आपको उसको लिख कर करना होगा किसी भी चीज में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ प्लस, ये दो साइड बाय साइड चीजें हैं। आपको x प्लस, क्या किया तुमने, इसको फैक्टराइज किया, यू हैव दिस वैल्यू 3 तुमने पुट कर दी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो मैं जब इसको स्क्वायर करती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि इसका स्क्वायर तो ये है x² प्लस 1/x² -2। ना मेरे पास ये वैल्यू है x माइनस 1/x की, ना मेरे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू है, तो मैं कैसे निकालूं? तो मैं क्या करती हूँ, जो मुझे ये टर्म दी हुई है ना, मैं इसको स्क्वायर कर लेती हूँ। इसको स्क्वायर किया तो ये x² प्लस 1/x² +2 आ जाएगा, जिसमें मेरे पास 2 भी एक कांस्टेंट है एंड आई हैव दिस वैल्यू विच इज 3। 3 को स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहां से 2 माइनस करेंगे तो x² प्लस 1/x² आ गया। अब ये निकालने का मतलब क्या था, x² प्लस 1/x², मैं ताकि इसमें यूज कर सकूं। समझ में आ गया ना। हम वो चीज देखते हैं, तभी मैंने कहा था क्वेश्चन में फॉर्मूलाज अप्लाई करना। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे फिर सोचो कि मुझे ये चीज एक मिसिंग टर्म है, मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो हाउ कैन आई डिराइव दैट वैल्यू, हाउ कैन आई गेट टू दैट वैल्यू, तो मैं किस चीज को कौन से और फॉर्मूलाज को लगाऊं। इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ फॉर्मूला, बस इंटरचेंज करके कभी यहाँ पर। तो ये 7 आ गया, 7 में से आगे -2 हो गया, तो ये 5 आ गया मेरे पास। तो जब मैंने x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली तो वो आ गया +-√5। पुट +-√5 इन द फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा +-3√5। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी अपने पास है। नेक्स्ट लेवल बस क्यूब भी होगा या फिर पावर 4 भी होती है। नहीं, ये भी चीज है। क्लियर हो गया इतना सबको, है ना। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली 2-3 बार आपने घर पे खुद ट्राई करने हैं। आपके पास पूरी वर्कशीट है, मोस्ट मैंने समझा दिया आपको, आंसर्स भी होंगे, नहीं होंगे तो कल आकर मुझे चेक करवा दो नेक्स्ट क्लास में। और कल आपका टेस्ट है पॉलिनोमियल्स का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन केस इट्स लाइक दिस, इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। कल पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है, तो मिस मत करना।
मैम +-5 हाँ, मैंने पूछी था सर। ठीक है। अब देखो हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो x प्लस 1/x का फॉर्मूला लगाएंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो आपको जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको प्लस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब देखो क्लास में मैंने पूरे 45 मिनट ये काम करवाया, तब जाकर अब लास्ट वाला समझ में आ गया, है ना। अब घर जाओगे जब नहीं रिवाइज करोगे तो क्या होगा, जो सारा किया हुआ वाइप आउट हो जाता है। दैट्स व्हाई रिविजन जरूरी है, घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करना। कल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके पास। क्लियर हो गया। और ये पेपर में भी एक या कभी कोई एक क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो कोई और आएगा, ये नहीं वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा। तो अगर ये आ गया तो वी नो हाउ टू सॉल्व। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आपको दिया होता है x प्लस 1/x। अब मैं यहाँ पर जो स्क्वायर है उसको 27 लिख देती हूँ। आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की। वो सिर्फ इसलिए कि स्क्वायर रूट्स अवॉइड कर सको, वरना उसके साथ भी अगर 23 लिखा था तो उसके साथ भी आंसर आता। हम ये कर चुके हैं। जियो बेबी, मैम पिछला वाला भी किया था। कर लो कर ले, दोबारा सॉल्व कर रहे हो ना आंसर। मैम +-5 कुछ अंदर इसमें +-5 है, मैंने कहा था 23 के साथ भी कर लेते। द ओनली रीजन इज यहाँ -2 होगा, 25 हो जाएगा। तो जब भी ये नंबर आपको किसी स्क्वायर रूट से, किसी स्क्वायर नंबर से +2 या -2 की फॉर्म में मिलता है, तो समझ लेना आंसर उसी के साथ रिलेटेड होगा। इट कुड हैव बीन 14 या फिर 18 भी हो सकता था। हम इसका 4 आंसर क्या आएगा? +-5 माइनस निकालना है, स्क्वायर करोगी -2 आएगा ना, 2ab की जगह। ठीक है, मैम +-√21 आ रहा +-√21 आ रहा है। है। यस x मैम। -1/x का होल स्क्वायर करोगे ना। नो मैम। हाँ हाँ, मैं तभी इसको सॉल्व कर रही हूँ। x² प्लस 1/x² -2 होगा, तो 27 -2 होगा विच इज 25। अब बता। मैम उसकी वैल्यू 23 नहीं थी? पहले थी बेटा, इस वाले क्वेश्चन में 25 करती थी। ओके, देखिए। नेक्स्ट लिखो। अब अगर आपको ऐसे दिया हो कि इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। अब ये करो सॉल्व। मैंने सिर्फ इतना कहा था, जो भी फॉर्मूलाज आपने लिखे हुए हैं ना, जिसमें आपके क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज लिखो। अगर मुझे माइनस वाला क्यूब चाहिए तो इसमें फॉर्मूला करके, किसका क्यूब करना है किसका नहीं करना वो डिपेंड करता है। इफ यू राइट x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो इन बिटवीन दोनों में प्लस का साइन आएगा। बट अगर मुझे इन बिटवीन माइनस का साइन चाहिए तो x माइनस 1/x, दिस वुड बी माई वर्किंग। कि मैं सोचूंगी कि आई हैव, ये चीज निकालने के लिए ना मेरे लिए मेन फॉर्मूला ये है, x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x³ माइनस 1/x³, 3 इंटू x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। तो ये तो मैं निकाल लूंगी, ये तो मेरे लिए वैल्यू आई नीड टू फाइंड आउट, सो दिस नीड नॉट बी रिप्लेस्ड विद एनी नंबर, बट आई नीड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। यहाँ मैम पे क्यूब करना 36। है, यहाँ यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी अब इसके लिए। तो यहाँ पर आई हैव x प्लस 1/x, किसकी वैल्यू चाहिए अब। तो मैं यहाँ पर, अब मेरा सेकंड स्टेप, मेरा फर्स्ट स्टेप था मैंने लिखा x माइनस 1/x के होल क्यूब को, कि ये निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। बट आई रियलाइज कि मेरे पास x माइनस 1/x तो नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ अब सेकंड स्टेप में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख देती हूँ। क्या आएगा, x² प्लस 1/x² -2।
So do I have the value of x square plus 1 by x square? Yes, I have. इसकी जगह लिख दिया -2. 3 plus minus 2. x minus 1 by x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो x minus 1 by x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. अब मैं इसको +3 यूज कर लेती हूँ वैल्यू यहाँ पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि क्यूब में मैंने आपको पहले भी कहा था आप सिर्फ प्लस की वैल्यू यूज करके ही सॉल्व कर लो. माइनस वाली वैल्यू वो नेगेटिव होगा, बस माइनस साइन लग जाएगा. -3 इंटू 3. तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27. और ये 3 इंटू 3 9. माइनस साइन है, यहां आ जाएगा जब तो क्या हो जाएगा? +9. तो बिल्कुल कृष्ण आंसर तुम्हारा ठीक है. x³ माइनस 1 बाय x³ इज इक्वल टू 36. Ma'am, will the root 3 give us x तो उसकी जगह बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी ना. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो. अब यही क्वेश्चन थोड़े से ना हमें डिफरेंट फॉर्म्स में दिए होते हैं कि हमारे साथ कोएफिशिएंट्स लग जाए टर्म्स के साथ, देन हाउ विल बी फाइंड आउट. इतना क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चंस रह गए जो मुझे करवाने हैं, बाकी सीरियसली इट्स योर प्रैक्टिस. ये सिर्फ घूमने की बात है. सारे फॉर्मूलाज लिख दो, सोचो फिर हमने जो वैल्यू है वो किसी दूसरे फॉर्मूला से हमारे पास आ सकती है कि नहीं. ठीक है, आपकी टर्म्स वही इन्वॉल्व होगी. सी आई नीड x माइनस 1 बाय एक्स, तो मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया कि क्यूब जो है x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, जो क्यूब है x³ माइनस 1 बाय x³ विल कम फ्रॉम दिस फॉर्मूला x माइनस 1 का x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब. जब इसको एक्सपैंड किया आई रियलाइज ये टर्म मेरे पास नहीं है जो दोनों साइड्स में मुझे चाहिए, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है, अब लकीली आई वाज गिवन x² प्लस 1 बाय x², तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी. पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको x प्लस 1 बाय एक्स दिया था, तो जिससे आपने x प्लस 1 बाय एक्स का फॉर्मूला यूज करके x² प्लस 1 बाय x² निकाला था. राइट, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कहां पे क्या चीज यूज की थी. सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा. यही क्वेश्चंस बार बार घर जाके प्रैक्टिस करोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. आप बार बार वही एक चीज घुमा फिरा कर रहे हो. ठीक होगी बात ये. अब आपको दिया हुआ है x² प्लस 1 अपॉन, ऐसे लिख लो, फिर गलती से ऐसे लिख दिया. इट इज x² प्लस 1 whole divided by x is equal to 2 1 by 2. Find the value of, चलो इजी देती हूँ, x³ प्लस 1 by x³ and x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4. अब देखो इसमें क्या फॉर्मूला होगा. मैंने कहा था ना बस अब थोड़ी सी हमारी मैनिपुलेटेड सी टर्म्स हमें दी होंगी, चेंज करके, थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ दिया होगा. तो अब हम क्या करेंगे इसमें. देखो ये x² प्लस 1 बाय एक्स और x³ प्लस x² प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, और ये x³ प्लस 1 बाय x³ मतलब x प्लस 1 बाय एक्स चाहिए. तो जो ये x LC इन द डिनोमिनेटर दिया हुआ है, मैं इसको लिख रही हूँ x² बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स. न्यूमरेटर को मैंने स्प्लिट कर दिया, ये हो जाएगा 5/2. तो ये आ गया x प्लस 1 बाय एक्स इज 5/2. नाउ सॉल्व. मैम 65. 65 आएगा. मतलब तुम्हारा 2 हट जाएगा. हाँ 65 क्या आएगा आंसर. 145. 65/8. 45 नहीं है, 65 है जो मैं देख रही हूँ. Number 10 for 60. हम्म 60 minus 125.
फिर से कर, फिर से सोचो। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 125 में से 60 निकाला और मुझे एक अच्छा आंसर मिल रहा है 45, है ना? हाँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन बना देना क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, सो दिस विल बी 8 and 1/8। समझ में आ गया? 8 and 1/8। क्लियर हो गया? बस अब ये फोर्थ पावर वाला निकाल लो, स्क्वायर को फर्दर स्क्वायर करना है, हो जाएगा ना? ये तो x² + 1/x², उसको फर्दर स्क्वायर करो। क्यूब वाला रब कर दो, सबका हो गया ना? कि रहता है किसी का? Next. हो गया। सो आई हैव x + 1/x as 5/2। भी कह रही हूँ ना, तू सोचा मत कर, तुम लिखना शुरू किया करो। तुम ये मत सोचो कि इसका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो फोर्थ में करवाया ही नहीं हुआ, फिर हम कैसे निकालेंगे, है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं। कितना होता है? x² + 1/x² + 2। ये मेरे पास आ जाएगा 25/4 - 2, और ये किसकी वैल्यू आ गई? x² + 1/x। तो जब x⁴ चाहिए तो किसका स्क्वायर करना चाहिए? मैम बताएं आयशा, 257/16 आ रही है शायद। देखते हो बेटा, बताओ। सो दिस इज 25 - 8/4 इज x² + 1/x²। तो ये आंसर 17/4 आ जाएगा। मैम 289/16 आ रही है। बेटा माइनस भी तो होगा फिर, 32, है ना? 289 का परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में आंसर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि +2 की टर्म एक होती है। अब अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू चाहिए, तो अब आपको स्क्वायर करना होगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर से। और जैसे समझ में आ गया, तो x² + 1/x² आपने निकाला है 17/4 का होल स्क्वायर। ये +2 है या -2 हो जाएगा, और अपने पास वैल्यू आ जाएगी x⁴ + 1/x⁴। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 4 का स्क्वायर होता है 16, -2 किया x² + 1/x⁴ + 1/x⁴। So basically answer is 289 - 32 / 16. So 289 - 32 will be 257/16. तो 16 and 1/16. ठीक है, तो ये आ जाएगा 257/16 which will be 16 and 1/16. चलो आज की क्लास यहीं पर है। मेरे हिसाब से और तो क्वेश्चंस नहीं